दलित की हक के लिए लड़ने वाले हमने हजारों संगठन देखे हैं और हजारों नेता को भी देखते हैं जो दलित की हक के लिए लड़ते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस विद्यालय में 90% दलित बच्चे पढ़ते हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ कोई नहीं है। ये बात मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस विद्यालय में वर्ग प्रथम से लेकर इंटर तक की पढ़ाई होती है। देख सकते हैं वो हाई स्कूल है, लेकिन यहाँ क्या है कि कमरों की संख्या कम है और बच्चों की संख्या ज़्यादा है। इसके पीछे का कारण है कि ये सड़क से सटा हुआ स्कूल है और सड़क से सटे होने के कारण ग्राम पंचायत राज बिशुनपुर वालाधारी के चंद्रालय में लगभग 6 से 7 पंचायत और शहर सटे होने के कारण शहर के भी बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। इस स्कूल के पास 2 एकड़ 82 डिसमिल जमीन है, लेकिन आज दिखावे के लिए आप कह सकते हैं कि महज हाई स्कूल के लिए वहाँ पर 4 रूम बना हुआ है और उसी 4 रूम में पढ़ाई होता है। 4 रूम के अलावा बच्चे बरामदे में बैठकर पढ़ते हैं, उनके लिए रूम की व्यवस्था नहीं है और जमीन कहने के लिए 2 एकड़ 82 डिसमिल है। इस गांव के लोगों ने विद्यालय के नाम पर 2 एकड़ 82 डिसमिल जमीन दान किया था, लेकिन आज ये स्थिति है कि बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है इस विद्यालय में और 90% दलित के बच्चे हैं। लेकिन इस स्कूल के हक की लड़ाई यहाँ कोई लड़ने को तैयार नहीं है। आज मैं पूछना चाहता हूँ उन संगठन से जो दलित की हक की लड़ाई की बात करते हैं और इस विद्यालय में 90% दलित का बच्चा पढ़ता है, लेकिन उनके हक के लिए लड़ने के लिए वो लोग क्यों नहीं सामने आ रहे हैं। इसमें सरकार और कुछ लोगों की भूमिका के कारण, मिली भगत के कारण आज इस विद्यालय का हक मारा जा रहा है, जिस कारण यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जबकि इस विद्यालय के पास जमीन की कमी नहीं है, बस यहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है और आपके जैसे लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि इस विद्यालय को और भी बेहतर बनाया जा सके। आइए आपको दिखाते हैं कि इस विद्यालय का ज़मीन कितना बड़ा है और कैसे कैसे इस विद्यालय का हक मारा गया है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। जब इस गांव के लोगों ने विद्यालय के नाम पर ज़मीन दान किया, तब इस ज़मीन की स्थिति ये नहीं थी। जब दान कर दिया गया तो ज़मीन जो है वो सरकार की हो गई और सरकार ने सड़क बनाने के लिए यहाँ से मिट्टी खुदाई का काम किया, जिस कारण आप देख सकते हैं इतना बड़ा तालाब बन गया। हालांकि इस तालाब की स्थिति यही है कि गांव के किसी भी नाले से पानी इस तालाब में नहीं आता है, तो गांव को किसी भी तरह से इसका फ़ायदा नहीं है। इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? तो ये अब तालाब हो गया, इसका जो है टेंडर स्कूल नहीं, भले खतियान में स्कूल के नाम पर ज़मीन है, लेकिन इसका टेंडर जो है मत्स्य विभाग करती है और मत्स्य विभाग इसका टेंडर किसको देती है? तो मलाह को देती है यहाँ। जबकि इस गांव में एक भी मलाह नहीं है। हाँ, अगर आप बात कीजिएगा दलित महादलित में, तो इस गांव में है। अगर सरकार चाहती तो उन लोगों को भी इस पोखर का टेंडर दे सकती थी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है। सिर्फ एक व्यक्ति को फ़ायदा पहुँचाने के लिए यहाँ दलित के हज़ारों बच्चों का शोषण हो रहा है और विद्यालय में पढ़ने बैठने की बद से बदतर स्थिति है, जिसके लिए कोई सुनने और देखने वाला नहीं है। यहाँ तक कि हाजीपुर के विधायक जी को मैं अवगत कराया गया था कि ये विद्यालय का ज़मीन है और विद्यालय को पुनः वापस मिल जाना चाहिए, लेकिन विधायक जी ने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि ग्रामीण चाहते हैं कि इस स्कूल को, इस ज़मीन को भर के यहाँ पर विद्यालय बने ताकि बच्चों का भविष्य बने। किसी एक व्यक्ति के मछली मारने से हजारों बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा। ये सरकार को और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए। आप लोग को भी अगर ये वीडियो सही लगता है तो शेयर करके और सपोर्ट कीजिए ताकि यहाँ बच्चों के भविष्य का सवाल है, बच्चों के भविष्य को संवारा जा सके। धन्यवाद।